बात करेंगे एक बड़ी खबर से। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में चुनावी रैली की है और इस समय दिल्ली में छाए यमुना के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को? दिल्ली के चुनावी मैदान में पीएम मोदी की धमाकेदार एंट्री कुछ इस अंदाज में हुई है कि दिल्ली में केजरीवाल जिस यमुना के मुद्दे को बीजेपी के लिए चुनावी चक्रव्यूह बनाने की कोशिश कर रहे थे, बुधवार को पीएम मोदी ने अपने बयानों के तीर से केजरीवाल के इस चक्रव्यूह को भेदने का काम जबरदस्त तरीके से किया है। पिछले कई दिनों से यमुना का मुद्दा दिल्ली की सियासत का केंद्र बना हुआ था। इसको केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ एजेंडा बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। अब इस पर पीएम मोदी भी बरस पड़े हैं। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर जिन्होंने आरोप लगा दिए हैं, हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? मेरे दिल्ली वासियों, गलती माफ करना जो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझ करके बदिरादे से माफ करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। दरअसल पीएम मोदी केजरीवाल के उस आरोप पर बरस रहे हैं जिसमें केजरीवाल ने यमुना के पानी में हरियाणा की बीजेपी सरकार पर जहर मिलाने का आरोप लगाया था। इसको लेकर पिछले कई दिनों से दिल्ली की सियासत गर्म है। अब पहले केजरीवाल का वो बयान भी सुन लीजिए, तब आगे की कहानी बताते हैं। पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। केजरीवाल ने दिल्ली के चुनावी आहट को देखते हुए ये बयान तो दे दिया, लेकिन इस बयान में उन्होंने जो कहा वो उन्हीं के लिए मुश्किल बन गया है। हरियाणा से सीएम नायब सैनी खुद इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग से शिकायत कर चुके हैं। चुनाव आयोग ने भी अब केजरीवाल से इसको लेकर सबूत मांग लिया है। अब आप पहले दोनों पक्षों के आरोपों को भी समझ लीजिए। बीजेपी का दावा है केजरीवाल सबूत दें कब जहर मिलाया गया। आपका दावा है चुनाव प्रभावित करने के लिए दिल्ली वालों के नरसंहार की साजिश हुई। बीजेपी का दावा है केजरीवाल ने सबूत नहीं दिया तो मानहानि का दावा करेंगे। आपका दावा है ये कोई लापरवाही नहीं, वाटर टेररिज्म है। बीजेपी का दावा है दिल्ली जल बोर्ड ने केजरीवाल के दावे को खारिज कर दिया है। आपका दावा है दिल्ली जल बोर्ड ने माना यमुना में अमोनिया लेवल हाई है। दावा है कि केजरीवाल के आरोपों को दिल्ली जल बोर्ड भी खारिज कर चुका है,
लेकिन फिर केजरीवाल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसके इतर केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के मोहरे से ही आरोपों के तीर चला रहे हैं। लिहाजा सियासत का ये चेहरा कई बड़े सवाल भी खड़ा करता है। दिल्ली में पीएम, राष्ट्रपति समेत देश के उच्च पदों पर आसीन लोग रहते हैं, तो क्या केजरीवाल इन्हें जहर देने की बात कर रहे हैं? अगर बीजेपी ने यमुना के पानी में जहर मिलाया तो अभी तक इसके प्रभाव का कोई केस सामने क्यों नहीं आया? क्या बिना किसी बुनियाद के सियासत में ऐसे आरोप लगाना लोकतंत्र में सही माना जाएगा? ये वो सवाल है जो लगातार आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसी मुद्दे के इर्द गिर्द अपने आरोपों के तीर बीजेपी पर चला रही है। जबकि हकीकत ये है कि पिछले 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन यमुना की हालत वैसे की वैसे ही है। आलम यह है कि कई मापदंडों पर यमुना का पानी पूरी तरह से फेल हो चुका है और पीना तो दूर, ये पानी नहाने और छूने लायक भी नहीं है। अब जो केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं उसकी हकीकत भी समझ लीजिए। अमोनिया एक गैस है जो पानी में घुल जाती है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जो कि काफी हानिकारक माना जाता है। इसके पानी में मिलने से पानी हानिकारक हो जाता है और इसे पीने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। यमुना नदी में हर साल अमोनिया की मात्रा बढ़ने के बाद वाटर सप्लाई रोकनी पड़ती है। पीने के पानी में अमोनिया की मात्रा 0.5 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई बार यमुना के पानी में ये स्तर 8 ppm तक पहुंच जाता है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड सिर्फ 0.9 ppm तक के अमोनिया को साफ करने की क्षमता रखता है। अब जो केजरीवाल यमुना में जहर मिलाने का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, उसके पीछे है यमुना में बढ़ता हुआ पीपीएम, जबकि केजरीवाल इसे जनता के सामने जहर बता रहे हैं। लिहाजा पीएम मोदी इसको लेकर आम आदमी पार्टी पर खूब बरसे हैं। दिल्ली कह रही है अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। यहां के लोग भाजपा की ऐसी डबल इंजन सरकार चाहते हैं जो गरीबों के कल्याण और दिल्ली के विकास दोनों पर एक साथ काम करे। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो हर घर नल से जल पहुंचाए, टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। इसलिए पूरी दिल्ली आज कह रही है 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। यही नहीं, पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी के उस आरोप का भी पलटवार किया है जिसमें आप बीजेपी पर अभी दिल्ली में चल रही योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाती रहती है। और अफवाह फैला रहे हैं कि भाजपा योजनाएं बंद करेगी। ये कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है झूठ बोलने की। 2014 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तो ये कांग्रेस वाले गांव-गांव, गली-गली जाकर के कहते थे कि मोदी आएगा, भाजपा आएगी, ये मनरेगा बंद हो जाएगा, आपकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, भड़का रहे थे। आज 11 साल हो गए, मैंने उस दिन भी कहा था मैं योजनाओं को बंद नहीं करूंगा, मैं योजनाओं को बल दूंगा। और हमने बल दिया। उसमें जो बेईमानी थी, मनरेगा में से बेईमानी को हटाया। हमारे देश में परंपरा है, किसी भी सरकार कितनी ही बुरी क्यों ना हो, कितने ही बदनाम क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके कार्यकाल में कोई अच्छी चीज शुरू हुई हो तो हर सरकार उसको आगे चलाती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी।
उसके बाद कांग्रेस आई तो अखबार वाले लिखते थे क्या अटल जी की ये पीएम ग्राम सड़क योजना चालू रहेगी क्या? मनमोहन सिंह जी के समय भी चालू रही और बाद में मोदी के आने के बाद भी चालू रही। ये झूठ बोलने वालों को पता नहीं है सरकारें ऐसे नहीं चलती है। और इसलिए जो भी अच्छा है, जो दिल्ली के कल्याण के लिए है, दिल्ली वासियों की भलाई के लिए है, उसको आगे चलाया जाएगा, उसे और मजबूती दी जाएगी, उसे बल दिया जाएगा। हाँ, बेईमानों को जाना पड़ेगा। दिल्ली के चुनाव में अभी पीएम मोदी की करीब 2 रैलियां और होनी है। जाहिर है कि पीएम मोदी जिस अंदाज में आम आदमी पर बुधवार को बरसे हैं, वो कवायद जारी रह सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी ये चुनाव आरोपों के इर्द गिर्द ही लड़ रही है। फिलहाल दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है।